आम चुनाव सामने है और पीछे है 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार। ऐसे हालात में मोदी सरकार के सामने किसानों की समस्या, मध्यम वर्ग की मुश्किलें और युवाओं के लिए कम होते रोजगार बड़ी चुनौती है। इन तीनों ही मुद्दों का असर अंतरिम बजट में देखा जा सकता है और अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल पहले बजट भाषण में किसानों के साथ साथ मध्यम वर्ग को खुशखबरी दे सकते हैं। इनमें किसानों की मुश्किलें दूर करने के लिए विशेष कदम उठाने का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत भी दी जा सकती है। ऐसे में सरकार इसके लिए कौन सा विकल्प अपनाएगी, ये सवाल जरूर उठ रहा है। अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल टैक्स में राहत देने के लिए स्लैब में बदलाव कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40,000 से ज्यादा कर सकते हैं। पिछले बजट में भी टैक्स दरों में बदलाव की बड़ी उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वित्तीय अनुशासन में बंधे होने के कारण सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में किसान ऋण माफी का ऐलान कर कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली। इस कामयाबी से उत्साहित राहुल गांधी सबके लिए न्यूनतम आय की गारंटी का वादा भी जोर शोर से कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार पर चौतरफा दबाव है कि वो टैक्स देने वालों को राहत दे। सरकार के सामने मुश्किल ये है कि आयुष्मान भारत जैसी विशाल योजना को सही तरीके से चलाने के लिए मोटी रकम की जरूरत है, जबकि जीएसटी के तहत टैक्स कलेक्शन भी अब लक्ष्य से कम हो रहा है। यानी अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में पीयूष गोयल के लिए बजट पेश करना रस्सी पर नट के चलने जैसा साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आज मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस आखिरी बजट में, इस कार्यकाल के इस आखिरी बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं जिनका आपकी जेब पर सीधा असर हो सकता है। किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है, मध्यम वर्ग के चेहरे खिल सकते हैं और नोटबंदी से परेशान छोटे व्यापारियों की छीनी मुस्कान फिर लौट सकती है। मोदी सरकार का आखिरी बजट। क्या आयकर में मिलेगी छूट? क्या आपकी ईएमआई होगी कम? किसानों को मिलेगा कर्ज माफी का तोहफा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का होगा ऐलान। मध्यम वर्ग के लिए क्या होगा खास? महिलाओं के लिए बजट में क्या होगा? आपके हर सवाल का जवाब सिर्फ न्यूज 18 पर। मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में परंपरा के मुताबिक ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन अरुण जेटली ये संकेत दे चुके हैं कि बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इनकम टैक्स में छूट। बजट में सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स स्लैब को लेकर होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार आयकर सीमा की छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है। फिलहाल 2.5 लाख से 5 लाख वालों को 5% इनकम टैक्स देना होता है। इसके साथ ही आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट लिमिट में 50,000 से 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर होम लोन पर भी टैक्स में राहत मिल सकती है। किसानों के कर्ज माफ। पूरे देश में किसानों की नजर मोदी सरकार के आखिरी बजट पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो बजट में किसानों की कर्ज माफी को लेकर मोदी सरकार बड़ा दांव खेलने जा रही है, जिसका बड़ा असर अगले लोकसभा चुनाव पर हो सकता है। वहीं खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों को लेकर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम होगी लागू। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम इस बजट में तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। यूबीआई का मतलब है गरीबों को हर महीने तय आमदनी देने वाली योजना। इस स्कीम से हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ की सालाना जरूरत पड़ेगी, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ सकता है। लेकिन चुनाव के लिहाज से ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। हेल्थ केयर पर फोकस।
बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। मोदी केयर यानी आयुष्मान भारत योजना के लिए ज्यादा एलोकेशन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। उच्च शिक्षा, साल 2018-19 के बजट में उच्च शिक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। माना जा रहा है कि इस बजट में उच्च शिक्षा के लिए राशि बढ़ाई जा सकती है। क्या होगा महंगा? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी CEAMA ने केंद्र सरकार से टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है। अगर सरकार इन मांगों को मानती है तो इनके दाम बढ़ सकते हैं। सस्ता कर्ज, नोटबंदी से छोटे कारोबारी और व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार छोटे व्यापारियों के लिए सस्ते कर्ज का ऐलान कर सकती है। घर लेना होगा आसान। अंतरिम बजट में मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 50% बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग फंड को 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया जा सकता है, जिससे पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज में छूट मिल सकती है। महिलाओं को क्या मिलेगा? अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए अच्छी खबर आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार मैटरनिटी लीव के दौरान मिलने वाली सैलरी को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड में महिलाओं को तरजीह देने का ऐलान हो सकता है। वहीं शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार का अंतिम बजट कई बड़े तोहफे दे सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि अंतरिम बजट होने के कारण एक तरफ सरकार कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं कर सकती, तो दूसरी तरफ जनता को लुभाने की बड़ी चुनौती भी सामने है। अब देखना ये है कि इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने में सरकार कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्पीड और बेहतर सुविधा मोदी सरकार के रेलवे बजट का मूल मंत्र रहा है, लेकिन बार बार हो रहे हादसे जहां सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं, तो वहीं रेलवे का आधुनिकीकरण भी बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार रेलवे बजट से यात्रियों के लिए क्या खास होगा। यात्रीगण हमारी इस खास रिपोर्ट पर ध्यान दें। इस साल रेलवे बजट के 3 मूल्य मंत्र माने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए। पहला मंत्र सुरक्षित रेलवे। कृपया ध्यान दीजिए। दूसरा मंत्र तेज रेलवे। कृपया ध्यान दीजिए। तीसरा मंत्र बेहतर रेलवे। माना जा रहा है कि इन 3 मूल मंत्रों के इर्द गिर्द रहेगा इस बार का रेलवे बजट। लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को देखते हुए कृपया ध्यान दीजिए। रेलवे को सुरक्षित बनाना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको देखते हुए बजट में रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर होगा। पिछले साल रेलवे को बजटीय सहायता करीब 55,000 करोड़ मिली थी, जिसे बढ़ाकर इस बार 75,000 करोड़ किया जा सकता है। 6,000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई, कृपया ध्यान दीजिए, CCTV कैमरे, फूड प्लाजा और ट्रेनों में खानपान सेवा बेहतर करने की घोषणा भी हो सकती है। 5 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम चल रहा है। इस बार कुछ नए स्टेशनों को इसमें शामिल किया जा सकता है। कृपया ध्यान दीजिए। साल 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि से 4,000 से ज्यादा मानव रहित क्रॉसिंग समाप्त हो चुकी हैं। कृपया ध्यान दीजिए। इस बार बजट में बची हुई सभी मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त करने का काम शुरू किया जा सकता है। मॉडर्न रेलवे सिग्नल लगाने का भी ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही रायबरेली कोच फैक्ट्री,
और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जा सकती है। इन फैक्ट्रियों में विश्व स्तरीय मेट्रो कोच उत्पादन की योजना है। माना जा रहा है कि इस बजट में मौजूदा ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और नई सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने का ऐलान भी हो सकता है। मोदी सरकार ट्रेनों की गति बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है और बजट में इसकी झलक देखने को मिल सकती है। ट्रेन में बेहतर सुविधाओं का ऐलान भी बजट में किया जा सकता है। ट्रेन में मिलने वाले खान पान की सुविधा बेहतर करने पर जोर रहेगा। कृपया ध्यान दीजिए। यानी रेलवे बजट के जरिए यात्रियों को लुभाने की पुरजोर कोशिश बजट में देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।